हाय फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। गुजरात में बीजेपी जो है वास्ट मेजॉरिटी से जीती है, तो दैट इज़ वेरी गुड टू नो कि उनको वहाँ पे उन्होंने जीते। हाँ, दूसरी जगह पे जो न्यूज़ है वो इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी जैसे मुझे भी नज़र आ रहा है आम आदमी पार्टी 5 सीट्स जीती है। 0 होना चाहिए गुजरात था। में 0 होना चाहिए था। वो तो है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो मोदी से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। ये मैसेज कहाँ का है? ये मैसेज है आज गुजरात के चुनाव का। रावण भस्मासुर जैसी भाषा पर आओगे तो भस्म हो जाओगे। ये मैसेज है आज गुजरात के नतीजों का। और जब तक ब्रांड मोदी है तब तक ब्रांड मोदी ही चलेगा। ये मैसेज भी है गुजरात के रिजल्ट का। हालांकि 2 राज्यों के चुनाव में स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आ गई। रिवाज वही रहा कि एक बार ये और एक बार वो। हाँ, ये पापा भी बता रहे थे गुजरात के नतीजों में बड़ा मैसेज। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने वो किया जो सीएम मोदी नहीं कर पाए थे। 27 साल बाद बीजेपी को 7वीं बार सत्ता में तो ले ही आए, जीत के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 182 में से 157 सीटें लेकर बीजेपी इतनी बड़ी जीत की ओर है कि 2002 में गोधरा के बाद वाली 127 सीटों की जीत भी अब पीछे छूट गई है। और आपको ये बता दें, एक और अपडेट आपके लिए है। 157 ने इस वक्त बीजेपी जो है रिजल्ट और ट्रेंड्स मिलाकर 156 सीटों पर लीड कर रही है, यानी उसकी फाइनल टैली जो है वो 156 रह सकती है। और ये सब कुछ साफ तौर पर ये कह रहा है कि चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा बिल्कुल नहीं चला। जो मिला ब्रांड मोदी के नाम पर मिला और जो मिला वो मोदी में भरोसा जताकर ही बीजेपी को मिला। बिल्कुल। अगले घंटे गुजरात के नतीजों और ब्रांड मोदी पर पूरा एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल कालरा भी है जो गुजरात के नतीजों के दूर दूर तक के अर्थ आपको बाकायदा डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ बताएंगे। ये भी बताएंगे कि गुजरात में ब्रांड मोदी ने किस तरह से काम किया। मोदी को रावण भस्मासुर झूठों का सरदार बोलने वाले कितने मणिशंकर अय्यर इस चुनाव में थे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे ऐसे लोगों को तो देना ही नहीं चाहिए। कौन सी 10 बड़ी गलतियां हो गई और ये भी बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए बुरी तरह हार कर भी क्या विनिंग कंडीशंस यहाँ पर गुजरात का चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर आज आए नतीजे तक का गांधी जी बनाया और गांधी जी के हाथ में कमल का फूल, उसमें मोदी जी। नाइस। कांग्रेस पार्टी में तो कॉम्पिटिशन चाले, कॉम्पिटिशन। कोई रावण के, कोई राक्षस के। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? कांग्रेस का कोई अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा तो आप मानकर चलिए उसके खिलाफ इस देश की जनता खड़ी होगी। वो भी मोदी जैसे प्रधानमंत्री। रावड़े जी भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी एक नया राजनीतिक युग लेकर आए हैं। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया। गुड। गुजरात के लोग जो है स्मार्ट है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री दोनों ने ही घर घर जाकर जिस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की मसला फैला, उसमें सारे माहौल बिगड़ चुके हैं। कांग्रेस वाले ये तो कांग्रेस के हैं। वही उसमें सुन रहे बोल क्या रहे। विपक्ष ने मेरी ये धरती को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये कांग्रेस पार्टी से कुछ नहीं होने वाला। ये कांग्रेस पार्टी आप देखना 2024 में इनके खाली 24 MP आएंगे। केजरीवाल जी ने वहां प्रचार किया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है। छोटी सी पार्टी जो आज से 10 साल पहले बनी थी, वो आज आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से
पड़ने वाली पार्टी बन रही है। ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। भाई मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको कह रहे वही भस्म हो गए। समझाना चाहेंगे गुजरात में ब्रांड मोदी के मैजिक से बीजेपी ने जो रिकॉर्ड मैंडेट हासिल किया है, ये जीत का जो स्कोर है, कितने नतीजे फिलहाल आ चुके हैं और कितने नतीजे भी आने बाकी हैं, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे थे तो 157 ट्रेंड्स हमें पूरा सिल्वर पेंट किया है, वो 156 ट्रेंड्स बीजेपी के फेवर में हो गए। साथ ही एक तस्वीर आप देख रहे हैं, विशाल का रुख करेंगे। अब आप ये देखिए, ये गांधी जी के गेटअप में आपको एक शख्स नजर आ रहे हैं। गांधी जी के हाथ में कमल का फूल है, ये देखिए जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गांधी जी के हाथ में कमल का फूल। और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, जो गुजरात गांधी का था, जो गुजरात पटेल का है, वही गुजरात नरेंद्र मोदी का भी है। चलिए सुनते हैं। मोदी जी का जो ड्रीम है भारत को स्वच्छ बनाना, उसको जन आंदोलन बनाने के लिए मैं पूरी भारत वर्ष में पैदल यात्रा करता हूँ। उत्तर प्रदेश गया था, पूरी भारत वर्ष जाता हूँ और आज इतिहास में पन्नों में एक नाम जोड़ा गया। फिर गुजरात बहुमत के साथ आया है। उस खुशी को लेकर मैं गुजरात वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी को आशीर्वाद उन्होंने दिया। तो यहाँ पर ये गांधी जी अलग हैं, क्योंकि इन गांधी जी के हाथ में कमल का फूल है। और साथ ही यहाँ पर बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी लगातार महापुरुषों को लेकर अपना क्लेम रखती आई है और कांग्रेस पर इनके अपमान के आरोप भी लगाती आई है। वो पॉलिटिक्स हमने देखी है। मेरे सहयोगी विशाल कालरा इस वक्त हमारे साथ हैं। हम रिकॉर्ड मैंडेट की बात यहाँ पर विशाल कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के फेवर में ये ब्रांड मोदी था, ये प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्द थे, जिन्होंने जो गुजरात के साथ उनका इमोशनल कनेक्ट रहा है, वोटर को प्रेरित किया इस रिकॉर्ड मैंडेट के लिए। क्या था ये कि आज हम बीजेपी को ये रिकॉर्ड मैंडेट, बीजेपी ने मिशन 150 की बात की थी और ये बीजेपी उससे कहीं ज्यादा सीधे निकलती दिखाई दे रही है। गुजरात लोगों ने कर दिखाया। बीजेपी ने खुद भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जीत होगी। आमतौर पर अगर कोई पार्टी 27 साल तक सत्ता में रह ले, उसके बाद तो सत्ता में वापसी करने का सपना देखना भी मुश्किल होता है। यहाँ तो 27 साल सत्ता में रहने के बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया। 182 में से 156 सीटें और कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक हार। 17 सीटों पर सिमट गई पार्टी। आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली और अन्य के खाते में आई 4 सीटें। लेकिन इतनी बड़ी जीत की वजह क्या है? अगले कई दिनों तक इसका विश्लेषण होगा कि 27 साल के बाद भी आखिर वो क्या बात है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया बीजेपी ने, जबकि मुद्दे कई थे विपक्ष के पास। इतनी बड़ी जीत हासिल करना, वो भी ऐसे राज्य में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसा हमने आपको बताया पहले भी, प्री 20 की राजनीति जमकर की गई थी। आम आदमी पार्टी ने वही दिल्ली का मॉडल, जहां चीजें फ्री बांटी गई थी, उसी मॉडल को गुजरात के सामने भी रखा था। दक्षिण गुजरात में देखिए 32 सीटों पर बीजेपी, मात्र 1 पर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। दक्षिण गुजरात में एक तरह से स्वीप है। ये दक्षिण गुजरात के इलाके की बात करें। इसके बाद चलते हैं मध्य गुजरात में। 56 सीटें बीजेपी को, 5 सिर्फ कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर खाता खोला। ये मध्य गुजरात का इलाका है जहां पर आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने में कामयाब हो गई। लेकिन जरा देखिए फर्क सीटों का, 56 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस, सिर्फ 1 सीट आम आदमी पार्टी। दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात। अब आगे बढ़ते हैं उत्तर गुजरात। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मजबूत इलाका था। कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों का हुआ क्या? सिर्फ 7 सीटें आई, 23 सीटें चली गई बीजेपी के पास। ये वो इलाका जहां पर कांग्रेस मजबूत थी। उत्तर गुजरात में भी हार का ही सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। दक्षिण, मध्य, उत्तर और अब देखिए सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका। ये वो इलाका है जिसने पिछली बार कांग्रेस पार्टी को बड़ी संख्या में वोट दिलाए थे, बड़ी संख्या में सीटें दिलाई थी। यहाँ पर भी कांग्रेस का जादू नहीं चला। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बराबर आ गई। सोचिए 45 पर बीजेपी, 4 कांग्रेस और 4 ही आम आदमी पार्टी। पिछली बार इस इलाके में बहुत नाराजगी थी। बीजेपी को यहाँ काफी मेहनत करनी पड़ी। 45 सीटें जीत ली बीजेपी ने। दक्षिण, मध्य, उत्तर और कच्छ, सौराष्ट्र। इस तरीके से आपने देखा गुजरात का हाल अलग अलग रीजन में। तो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू गुजरात भाई। और गुजरातीज जो वहां रहते हैं, आपने बहुत कमाल कर दिया। आपने दिखा दिया कि आप करेक्ट लोगों को वोट करते हो और फ्री की पॉलिटिक्स नहीं करते। इसीलिए आपका स्टेट आगे जाएगा। और जिन्होंने बीजेपी को नहीं लिया, उनका स्टेट का क्या हाल होगा हम देखेंगे फ्यूचर में। वही मैं भी देखना चाहती हूँ वहां पे क्या होता है। और वो कोई कुछ भी बोले,
भैया फ्यूचर बता देगा किसने क्या डिसीजन लिए थे। और ये जो गुजरात में जीत है ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुई है। उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है और जो अपने देश को आगे बढ़ाया है, गुजरात को आगे बढ़ाया है, पब्लिक ने जो है वहाँ पे उनको उनके काम, उनकी कंट्री और अपने स्टेट के ऊपर जो उन्होंने जो पूरा अपना दिन रात मेहनत की है उसका उन्होंने उनको फल दिया है कि हमको आप पे यकीन है, आप ही बनोगे। तो बहुत ही कमाल है। मैं तो आप बार बार यही बोलूँगी कि गुजरात ने अपना सही डिसीजन दिखा के बता दिया कि वो कितने समझदार स्टेट हैं वहाँ के लोग। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सुन के हमें भी बड़ी खुशी हुई है। हम सबको, इंडियंस को, देशवासियों को इस बात की बहुत खुशी हो रही है देख के कि गुजरात और जैसे मैंने कहा था आम आदमी पार्टी वो कैसे लेके आ गया सीटें, आई डोंट नो 5। वो फ्रीबी जो थी उसकी वजह से कई होंगे ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने दे दी होगी। होप यही है कि फ्री की पॉलिटिक्स वो समझेंगे और उसको वोट नहीं देंगे, अच्छे काम को देंगे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।